मुझे नहीं रहना आपके साथ, और ना मुझे कोई आपसे बात करनी है, और ऐसे बदतमीज इंसान के साथ मैं रहना ही नहीं चाहती। मुझे ऐसे बदतमीज इंसान से बात ही नहीं करनी है। और तुमसे गिरा हुआ, तुमसे बदतमीज इंसान मैंने नहीं देखा। तुम इतने गिरे हो मुझे नहीं पता था। तुम इतने गंदे हो मुझे नहीं पता था। तुम एक हौसी हो मुझे नहीं पता था। तुम एक बहरूपी हो मुझे नहीं पता था। और तुम्हारे मुंह पर जो मुखौटा लगा है ना, जो मास्क लगा है, इसके पीछे एक हैवान है, मुझे नहीं पता था। दोस्तों, जब आपकी जिंदगी में ऐसा हो जाता है और कोई इंसान जिससे हम प्यार करते हैं और वो हैवान का रूप ले ले, यानी हैवान का रूप धारण करके हमें लूटना शुरू कर दे, हमारे पेशेंस की कदर ना करे, हमारे इमोशन की कदर ना करे, तो दोस्तों टूट जाते हैं हम, अंदर तक हर्ट हो जाते हैं, हमें पेन होता है। दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप अपने पार्टनर के पीछे बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं तो पछताओगे दोस्तों। अब पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा, बस ध्यान से समझना है मेरी बात को। प्यार कभी भी मांगने से नहीं मिलता है, मांगने से भीख मिलती है, और न प्यार कभी छीनने से मिलता है। प्यार तो वैल्यू रियलाइज कराने से मिलता है, वैल्यू बढ़ाने से मिलता है। एक्चुअली दोस्तों, टोटल जितने भी कपल हैं और जितने भी रिलेशनशिप है, जितनी भी मैरिड लाइफ है, सबका यह मानना है कि जितना हम पार्टनर से प्यार करेंगे उतना पार्टनर हमसे प्यार करेगा। जितना हम टूटकर उससे मोहब्बत करेंगे उतना ही पार्टनर हमसे टूटकर मोहब्बत करेगा। लेकिन दोस्तों, ये सब चीजें उल्टा चलती है। अगर हम पार्टनर से दूर जा रहे हैं तो पार्टनर हमारे पीछे आएगा, और पार्टनर के हम नजदीक जा रहे हैं तो सीधी बात है, पार्टनर हमसे और दूर चला जाएगा। मैंने देखा है, ये चीज प्रैक्टिकली की है। दोस्तों, मैं वीडियो में जो भी बताता हूं प्रैक्टिकल पहले यूज करके तब बताता हूं। मैं पहले लाइफ में उसको यूज करने के बाद सब चीजें आपको बताता हूं। एक्चुअली मेरी दोस्तों, वीडियो में एक स्टोरी होती है, वो स्टोरी प्रैक्टिकली होती है। वो स्टोरी मैं आपसे इसलिए शेयर करता हूं कि ताकि आपको सिचुएशन के आधार पर अपने रिलेशनशिप में ये सब चीजें यूज करनी, कैसे यूज करनी है, ये सब आ जाए आपको। अब ध्यान से मेरी वीडियो को देखना दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो अपनी कॉल बुक करा सकते हैं, लेकिन वो पेड कॉल होगा दोस्तों, उस पर आपको पेमेंट जमा करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। दोस्तों, एक छोटा सा काम और आपको करना होता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं इमोशन। 3 चीजों पर बात करने वाला हूं, बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, और इन तीनों चीजों से आपका पार्टनर आपके पीछे दौड़ने लगेगा, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, कितना भी लाइफ में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाला पर्सन हो। मैंने ऐसे ऐसे रिलेशनशिप को सुधारा है जिनमें लड़कियां रो रही हैं, टूट टूट कर रो रही हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सर हमें आपके ऊपर यकीन नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? वो इंसान जो कभी 1 साल से आज तक बैक कॉल नहीं किया है, वो कॉल मुझे कर देगा। क्या वो इंसान कभी लौट कर आ सकता है? हाँ दोस्तों, आ सकता है, बस टेक्निकली माइंड की यूज होता है। अब थोड़ा दिमाग से समझना, जिस माइंड के तरीके से आपके साथ ये गेम खेला जा रहा है, उस माइंड गेम को आप नहीं समझ पा रहे हैं। अभी आपके दिमाग जो काम करता है वो करता है आपका खुद का। अगर आप मेल है तो आपके अंदर दिमाग मेल वाला करता है, लेकिन वहीं पर फीमेल के अंदर जो माइंड होता है, एक जो मेल की सोच होती है वो ये होती है कि यार कम है इसके अंदर दिमाग। लेकिन वहीं पर जब हम काउंसलिंग देते हैं तो आपके अंदर एक मर्द का दिमाग चलना शुरू हो जाता है, इसलिए सामने वाला इंसान आपके सामने नतमस्तक हो जाता है। हम प्रॉपर गाइड करते हैं सामने वाले इंसान को, टोटल गाइड करते, एक एक मिनट के लिए गाइड करते हैं, एक एक सेकंड को बताते हैं कि आपको अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है। मैं प्रॉपर सॉल्यूशन देता हूं। मुझे ये नहीं रहता कि मेरा टाइम कितना लग रहा है, मेरी सेकंड कितनी लग रही है। जब मैं काउंसलिंग करता हूं मेरे पास टाइम का कोई इशू नहीं रहता है। आप 1 मिनट करें, 10 मिनट करें, 1 घंटा करें, 1.5 घंटा करें, नो इशू। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रॉपर आपको गाइड करूं और प्रॉपर आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूं। आप देखते हैं कि अगर आप किसी काउंसलर से बात करते हैं, वो सोचता है किसी भी तरीके से इसका टाइम फिनिश हो जाए, लेकिन मेरे पास बात करते हुए नो टाइम लिमिट। अगर आपका एक बार कॉल लग गया, जब तक आपकी बात पूरी नहीं होगी, जब तक मैं आपको कॉल नहीं काटूंगा, बिल्कुल नहीं काटूंगा आपका कॉल। अब आगे की बात समझना, किसी इंसान से आप बात कर रहे हैं, उस इंसान से आपकी उम्मीदें भी जुड़ती हैं। किसी इंसान से आप प्यार करते हैं तो उससे आपका इमोशन भी जुड़ता है। सबसे बड़ी बात होती है इमोशन। हम आपसे बात आज करने वाले हैं, सबसे पहली बात भावना यानी इमोशन। अगर आपके अंदर इमोशन है, यानी आपका उस इंसान से इमोशनली अटैचमेंट रहा है, तो फिर तो सामने वाला इंसान आपके सामने घुटने टेक देगा। लेकिन अगर आपका अटैचमेंट फिजिकली रहा है, नो घुटने टेकना। अगर आपका अटैचमेंट फाइनेंशियली रहा है, नो घुटने टेकना।
सबसे ज्यादा जो ताकतवर होता है वो इमोशनली अटैचमेंट होता है। हम आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। सबसे मेन टॉपिक होता है मेरा इमोशन। सब ज्यादातर लड़कियां जो मेरे पास कॉल करती हैं वो कहते हैं कि सर उसको मेरे इमोशन की कदर नहीं है। मैं उसके सामने इमोशनल हो जाती हूं, मैं उसके सामने रोती भी हूं, गिड़गिड़ाती भी हूं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर जरूरत होती है एक जबरदस्त माइंड गेम खेलने की। जो लोग हमारे साथ खेल रहे हैं उनके साथ ये माइंड गेम आपको खेलना होता है। ये माइंड गेम अगर आप खेलेंगे तो सामने वाला इंसान आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। ये आप सोच नहीं पाएंगे कि कैसे सामने वाले इंसान को अपने पीछे दौड़ाना है। बस थोड़ा ध्यान से इस ट्रिक को फॉलो करना है जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। एक स्टोरी के साथ, अब सिचुएशन के हिसाब से आप अपने रिलेशनशिप में इसको यूज कर सकते हैं। जो स्टोरी, जो चीज मैंने अब सोल्व की है, जो रिलेशनशिप मैंने सोल्व किया है, उस स्टोरी को मैं आप तक शेयर करता हूं। ऐसा है और कैसा है, कैसे सोल्व हुआ है, वो सब वीडियो में बताया जाएगा। बस वीडियो पर बने रहना और लास्ट तक वीडियो को देखना है। अगर आप स्किप कर देंगे फिर आपकी समझ में कुछ आने वाला नहीं है। फिर आप कहते सर आप तो बड़ी लंबी वीडियो बनाते। अरे भैया, बड़ी लंबी वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये तो देख लीजिए वीडियो में बताया क्या गया है। आप सोचते हैं कि 5 साल की आपकी बीमारी है, 2 मिनट में आप खत्म कर दो। आप सोच रहे अगर बीमारी आपकी एक 6 महीने की है तो 1 वीक तो दवाई आपको खानी पड़ेगी, और आधे घंटे की वीडियो आपको दिक्कत दे रही है। आपने देखा नहीं आपकी लाइफ में कितने दर्द हैं, उनको आधे घंटे में समाप्त करना चाह रहे हैं। 24 से 25 मिनट की वीडियो होगी, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आप इसको देख लोगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको बेहतर सॉल्यूशन मिल सकता है जो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। अब आगे की बात समझना। एक्चुअली जो स्टोरी है ये एक ऐसी लड़की की है जो बहुत सीधी होती है, बहुत स्वच्छ होती है और साफ होती है, नेक दिल जिसको कहते हैं, बहुत शांत स्वभाव की लड़की। वहीं पर उसकी लाइफ में एक लड़का आता है जो एक फाइनेंस ऑफिस में जॉब करता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है, और उस फाइनेंस ऑफिस में वो मैनेजर होता है। अब इस लड़की को कहीं पर मिल जाता है तो नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। नंबर एक्सचेंज होने में, लेकिन लड़की मेंटली डिस्टर्ब थी पहले से ही, शारीरिक रूप से बड़ा अपने आप को फिजिकली भी डैमेज कर चुकी थी। उसके अंदर उतना इमोशन नहीं बचा था जो वो दूसरे के ऊपर खोज सके। अब ये जो लड़की परेशान रहती थी, रात दिन ये परेशान रहती थी, उससे बात करने की कोशिश करती थी। एक दिन ऐसा होता है कि दोनों में एक कंफर्ट रिलेशनशिप बन जाता है, आरामदायक रिलेशनशिप। और जब एक आरामदायक रिलेशनशिप बन जाता है जिसमें दोनों के इमोशन जुड़ जाते हैं, लेकिन इमोशन, सही बात तो है कि दोनों के जुड़ने चाहिए, लेकिन इमोशन केवल उस लड़की के जुड़ते हैं। और जब उस लड़की के इमोशन जुड़ जाते हैं, वो लड़की इससे इतना अटैचमेंट में आ जाती है कि अपनी फैमिली को समझा लेती है, अपने आप को समझा लेती है, खुद को समझा लेती है, सब चीजों के लिए मैनेज करने की कोशिश करती है। और इस लड़की की जो फैमिली होती है बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, बड़े हार्ड होती है, बड़े जिसको कहते हैं ना गुस्से वाले होते हैं, लेकिन फिर भी ये मैनेज करती है और उस फैमिली को अपने अंडर में ले आती है कैसे भी करके। अब ये जो लड़का होता है बार बार इसको कॉल नहीं लगाता है, बार बार इसका कॉल इग्नोर करता है। ये सोचती है शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चलता है, जैसे दोनों की बातें होती हैं तो शुरुआत बहुत अच्छी चलती है। दोनों रात भर बात करते हैं, रात भर फोन पर कॉल करते हैं, रात भर वीडियो कॉल करते हैं, एक एक बात को एक दूसरे से बताया जाता है, एक दूसरे को बातें बहुत अच्छी लगती हैं, एक दूसरे का बोलना बहुत मीठा होता है, एक दूसरे की बातें बहुत स्वीट होती हैं, और एक दूसरे का चेहरे देखे बिना ये चाय तक नहीं पीते हैं, नाश्ता तक नहीं करते हैं, एक दूसरे पर वीडियो कॉल से बात किए बिना ये शाम का खाना नहीं खाते हैं। यहां तक कि ये एक दूसरे से इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि एक दूसरे को भुला नहीं पाते हैं। उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनको नहीं समझ पाता इंसान। अब पता नहीं क्या होता है इस लड़की की लाइफ में, पता नहीं इधर उधर से आफत शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, बार बार ये लड़का इसको टॉर्चर करने लगता है, बार बार इसको परेशान करने लगता है, यहां तक कि फिजिकल भी एक जिसको कहते हैं ना बहुत गंदे तरीके से होता है। उस लड़की को इतना परेशान करने लगता है कि जहां पर ये जाते हैं वहां पर पता नहीं होता है ये इसकी वाइफ है या फिर इसकी गर्लफ्रेंड है, ये भी किसी को पता नहीं होता है। इतने टेक्निकल माइंड से उस लड़की के साथ एक गेम खेलता है। इसको पता नहीं होता है कि मेरे साथ एक गेम हो रहा है, या गेम प्लान सामने वाला करके आया है मुझे बर्बाद करने। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, ये घुटन भरी जिंदगी जीने लगती है। ना तो ये किसी से बता पाती है, ना कुछ कर पाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, परेशान रहती है, अपने दोस्तों में भी ये शेयर करती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि रात भर वो उसको गालियां देता रहता है। जब ये इससे मिलने के लिए जाती है तो इसको गाली देकर, कई बार कमाल की बात आप देखेंगे, ये लड़की उसके लिए खाना तक बनाकर ले जाती है। जब वो उससे मिलने के लिए कहता है, ये कहती है कि सर मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, और सर मैं उसके लिए अपने हाथ से खाना बनाकर ले जाती थी। मैंने पहली वीडियो में बताया भी है कि ये लड़के उसके लिए, जिसको कहते हैं ना, जो चीजें नहीं खाना है,
वो चीजें भी कर देती है। उस लड़के के लिए 12 साल के बाद ये चिकन बना कर ले जाती है। मैं चीज नहीं कहना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ये लड़की इतना रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है कि उस लड़के को इसके पेशेंस की, जो इसके अंदर इमोशन होता है, उसकी कोई कदर नहीं होती है। बार बार इसको रुलाना, बार बार इसके साथ टॉर्चर करना, बार बार इसके साथ वो बिहेवियर करना जिससे इसको हर्ट होता है, जिससे इसको पेन होता है। और ये लड़की बार बार अपने आप को टूटने पर मजबूर कर देती है, अपने आप को हराने पर मजबूर कर देती है। कई बार तो ये भी सोचती है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। जिस इंसान से मैंने इतनी उम्मीदें लगाई थी, जिस इंसान से मेरी जिंदगी जुड़ी थी, जिस इंसान से मैंने टोटल उम्मीदें लगाकर उस इंसान पर विश्वास करके मैंने उससे अपनी जिंदगी जोड़ी थी, आज वही इंसान कैसे इतना क्रूर हो सकता है, इतना घातक हो सकता है। जो इंसान मेरे दर्द को नहीं समझ पा रहा है, जो इंसान मेरे इमोशन को नहीं समझ पा रहा, जो इंसान मेरी पीड़ा को नहीं समझ पा रहा, वो मेरा नहीं हो सकता। अब ये चीजें सबसे शेयर करती है, लेकिन सब कहते हैं कि बड़ा गंदा इंसान है, बड़ा भद्दा इंसान होता है। ये इसको आप छोड़ दीजिए, ऐसे रिलेशनशिप में रहना बड़ा गलत है। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और एक छोटी सी बात भी मैं आपको बताता हूं। चाहे किसी का दिल है या फिर किसी का घर है, अगर वहां पर आपकी वैल्यू नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए। सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है और आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपको पता नहीं होता है कि सब चीजें आई कहां से हैं, सब चीजें पैदा कहां से हुई हैं, सब चीजें अकेलापन कहां से लेकर आई है, सब चीजें आपको अच्छा कैसे बना रही हैं, सब चीजें आपको टेक्निकल कैसे बना रही हैं। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। ये लड़की बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है, बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। ये कहती है कि सर मुझे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था, मैं रात भर नहीं सोती थी, मुझे 45 डेज हो गए, मैं एक दिन भी नहीं सोई, 45 दिन हो गए सर, मैं आज तक नहीं सोई। लेकिन इस लड़के ने मुझे इतनी बड़ी टेंशन दे रखी है कि मैं अपने आप को नहीं समझा पाती, नहीं संभाल पाती अपने आप को सर। अब आगे की सिचुएशन समझना जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसका जो माइंड होता है वो थोड़ा दौड़ता है और ये यूट्यूब पर सर्च करती है माइंड गेम। इसने मुझे बताया है कि सर ऐसा हुआ। जैसे ही मैंने माइंड गेम सर्च किया कि सर सबसे ऊपर वीडियो आपकी ही आ गई। और सर जैसे ही मैंने आपको कॉल लगाया, लेकिन सर मुझे ये सब पता नहीं था, ये सब चीजें ऐसी हो सकती है, ये सब चीजें इतने आसानी से हो सकती है और ये सब चीजें इतनी आसान थी जैसे आपने कर दी है। एक्चुअली दोस्तों, मैंने इससे बात की और बात करने के बाद मैंने इससे कहा कि ठीक है, आप ऐसा करिए, आप एक बार कॉल बुक करा लीजिए। तो जैसे ही मैंने इससे बात करी तो मैंने कहा कि पहले आप रो लीजिए। और ये लड़की बड़ी फूट फूट कर रोती है, बड़ा अकेलापन समझ कर रोती है, एक ब्रदर समझ के मुझे रोती है, अपना भाई समझ के मुझे रोती है। कहने लगी भैया आप मेरे बस आखिरी उम्मीद हो, अगर मैं उससे मिलने जा रही थी तो मैंने सोचा था कि उधर से आऊंगी, तो बस मुझे अपने जीवन को खत्म करना है, मुझे नहीं जीना है। अब मैंने टोटल सिचुएशन को सुना, पूरे दर्द को मैंने सुना। तो सुनने के बाद मैंने इसको एक डिसीजन कहा कि अगर मैं कोई ट्रीटमेंट दे रहा हूं, अगर मैं कोई चीज लागू कर रहा हूं, तो उस चीज पर आपको बेहतरीन फोकस करना पड़ेगा। अब आप कहते हैं कि सर हमने तो आपकी ट्रिक बताई हुई लागू भी की है, कुछ हुआ ही नहीं, उसमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिला है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, सीधी बात, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और पेशेंट होने के साथ आप एक डॉक्टर नहीं है, आप तो मरीज हैं। आप ये समझ लीजिए शुगर का पेशेंट होता है तो उसको सीधी बात है कि मीठे से परहेज करने को कहा है कि आप मीठा नहीं खाएंगे, अंडरस्टैंड। लेकिन जब आपको ये चीज बता दी कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अपने आप को रोक सके, अपने आप को बस ये मान लीजिए कि अपने आप को खत्म समझे, तो सामने वाला रिजल्ट आपको देगा। सामने वाला, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो ट्रिक मैं बताता हूं गारंटी से वो यूज होती है। और मैंने जिसको बताया ना कि 4 दिन में कॉल आ जाएगा, आया है। अगर मैंने किसी को बोल दिया कि 1 वीक में कॉल आ जाएगा, आया है। अगर मैंने किसी को कहा कि आज मैसेज आ जाएगा, तो आया है। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं होती है, ना मैं फालतू की ट्रिक यूज करता हूं। जो चीजें मेरी लाइफ में बीती है, जो मैंने बताई है, वो सब प्रैक्टिकली है, जो मैंने करके दिखाया है। मैंने फालतू कहीं से कोई ट्रिक और कहीं से दिमाग लगाकर नहीं, मैं टोटल साइकोलॉजी ट्रिक यूज करता हूं। जो साइकोलॉजी है वही मैं आपको बताता हूं। और मेरी साइकोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि सामने वाला हैरान हो जाता है कि सर ऐसे कैसे हो रहा है, सब सेम कैसे हो रहा है जो आपने बताया था। अब आगे की सिचुएशन समझना है कि क्या हुआ। इस लड़की को मैं कहता हूं कि आप, एक्चुअली क्या होता है, उस लड़के का अगले दिन एग्जाम होता है। वो लड़का इसको कहता है कि आप अपना लैपटॉप लेकर आ जाना और मुझे वो एग्जाम देना है, मेरा एक पेपर है। लेकिन मैं इसको कह देता हूं अब आप एग्जाम देने के लिए नहीं जाएंगे। ये लड़की कहती है सर मैं कैसे जिंदा रहूंगी, मेरी तो सांस घुट जाती है, मैं तो रुक नहीं पाती हूं, मैं तो जिंदा नहीं रह पाती हूं इससे बात किए बिना। आप कैसी बात कर रहे हैं,
सर मैं नहीं रह पाऊंगी, और सर ये मेरा रिलेशनशिप टूट जाएगा। लेकिन नेगेटिविटी इतनी जबरदस्त होती है, इतनी खराब होती है हमारे लिए कि हमारा पूरा रिलेशनशिप उस नेगेटिविटी में बह जाता है। रिलेशनशिप में सबसे बड़ी दिक्कत होती है नेगेटिविटी की, और जिन लोगों के जीवन में नेगेटिविटी होती है वो जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। वो अपने हस्बैंड में नेगेटिविटी देख लेते हैं, अपनी वाइफ में नेगेटिविटी देख लेते हैं, दुनिया के हर एक इंसान के अंदर नेगेटिविटी देख लेते हैं, और एक नेगेटिविटी उनकी लाइफ को पूरे तरीके से निस्तो नाबूद कर देती है, अकेला कर देती है। यही सेम कंडीशन इस लड़की के जीवन में हुई। मैंने कहा सबसे पहले तो आपको रोना धोना बंद करना पड़ेगा। आपको अकेले रहना जो है वो सब चीजें आपको अकेलेपन में नहीं सोचनी है जो आज सोच रहे हैं, तब मैं आपका साथ दे सकता हूं, मुझे कोई मुश्किल नहीं। लेकिन उस लड़के को मैं घुटनों पर लेकर आऊंगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ये सब चीजें आई तो ये लड़की कहती है कि ठीक है भैया, मैं अपने आप को संभाल लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने आप को संभाल लूंगी। अगर उस इंसान को सबक सिखाना है तो ये सब करना पड़ेगा। ये कहने लगी ठीक है सर, ठीक है भैया, मैं इन चीजों को संभाल लूंगी और मैं मान जाऊंगी, अपने आप को मैं संभाल लूंगी। मैंने कहा कि आप इधर से कोई कॉल कोई मैसेज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। चाहे आप कितने भी टूट जाए, कितने भी कमजोर हो जाए, कितनी भी आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाए, आप कॉल मैसेज नहीं करेंगे। यही सब हुआ। अब कल उसको पेपर देना था तो उस समय वो उसको कॉल मैसेज करते हैं कि कहां हैं आप। जहां मिलते थे वहीं पर कहता है जाकर कि मैं यहां आ गया हूं, आप नहीं आएंगे। मैंने इसको कहा था कि आप कोई मैसेज कॉल नहीं करेंगे और ना उनको मैसेज रिप्लाई में देंगे, कोई रिप्लाई नहीं आपको देना। अब ये क्या करती है, ये रिप्लाई नहीं करती। कमाल की बात है कि विल पावर बड़ी स्ट्रोंग होती है इस लड़की की, और विल पावर स्ट्रोंग होने के साथ साथ ये लड़की इतनी स्ट्रोंग होती है जिसको आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उस लड़के ने इस लड़की को पागल ऐसे बना रखा था कि ना तो खाना खा पाती थी, ना सो पाती थी, ना पढ़ाई कर पाती थी, ना कुछ कर पाती थी। उस लड़के ने इस लड़की को बिल्कुल बुद्धू, जिसको कहते बकलोल, बना दिया था। अब ये चीजें मुझे भी बड़ा हैरानी हुई कि ये सब चीजें हो क्यों रही है। अब जैसे ही ये चीज फॉलो करती है लड़की, तो 2 दिन के अंदर उस लड़के का, वैसे तो जब कॉल आता है, जब वो इससे लैपटॉप मांगता है, लेकिन वो उस समय डांटने वाला कॉल आता है। अब ये कहती है कि सर ये मुझे लग रहा है कि अभी कॉल नहीं करेगा। ये कहता है कि आज के बाद मैं आपको कभी कॉल नहीं करूंगा और मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं। ये डर, ये जिसे कहते हैं ना ब्लैकमेल, लोग ब्लैकमेल करते हैं और इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं। तो यहां पर इमोशनली ब्लैकमेल तो था नहीं, लेकिन एक डराकर, जैसे कहते हैं ना कि मैं आपसे दूर चला जाऊंगा, उसको पता लग जाता है कि डिपेंडेड है मेरे ऊपर। जब हम सामने वाले इंसान को ये बता देते हैं ना कि आप जो है ना वो मुझसे चलते हैं और मैं जो हूं ना वो आपसे चलता हूं, जब सीरियस बात आप सामने वाले को बता देते हैं कि खाना आपसे बात के बिना नहीं खा पाती, चाय आपसे बात के बिना नहीं पी पाती, अगर आपसे मैं बात नहीं करती हूं तो मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, मेरे एल लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब आप बार बार टूटते हैं, बार बार परेशान होते हैं और उस इंसान को बताते हैं। दैट्स ऑल, यही चीज आती है, इससे कुछ अलग नहीं आता है। अब क्या होता है कि ये लड़की उसको देखती है, जो ट्रिक मैंने बताई थी वही सब करती है, और जब ये सब चीजें करती है तो सामने वाला इंसान देखता है कि ये सब हो कैसे रहा है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये होती है, जब ये उस लड़के से बात करती थी तो वहां पर इसका खुद का माइंड काम कर रहा था, तो तब हमारा माइंड काम कर रहा था जब ये बात कर रही थी उससे। यानी उस समय उस लड़की ने अपने माइंड को साइड में रखा था और हमारा जो माइंड था उस माइंड को यूज करना शुरू किया था। यानी वहां पर एक मर्द का दिमाग काम कर रहा था तो यहाँ पर भी एक मर्द का दिमाग काम कर रहा था, तो हारना तो लाजमी है। यहाँ पर एक साइकोलॉजी जो यूज हो रही थी, एक साइकोलॉजिस्ट बात कर रहा था, ये मत समझिए। वहां से चीजें एकदम से बढ़ी है। अब ये चीजें बढ़ी हैं तो इन चीजों को यूज भी किया गया है। अब यहां पर इस लड़की ने जब रिप्लाई नहीं किया तो ये लड़का सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, और लड़का इतना ज्यादा लड़की को टॉर्चर करता था। वो कहता कि मैं शादी करा रहा हूं, मैं नहीं रहना चाहता आपके साथ, ऐसे रोने धोने वाले इंसान के साथ मैं नहीं रहना चाहता। एक्चुअली इस लड़की की बहुत बड़ी गलती थी, ये बार बार उस लड़के के सामने रोती थी और वो लड़का बार बार इरिटेट होता था, लेकिन इसने रोना धोना बंद कर दिया, अपने आप को शांत रखना शुरू कर दिया। जब इसने शांत रखना शुरू किया, उस लड़के का मैसेज आना शुरू होता है। पहले दिन आता है, फिर 2 दिन के बाद मैसेज आता है, बाबू सॉरी, फलाना ढिमका, ये है वो है, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप सो जाइए, आपने खाना खाया या नहीं खाया, आपने दवाई ली या नहीं ली, आप सही से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, आपकी जिंदगी में सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, बाबू एक बार बता दीजिए, बस एक बार बता दीजिए बाबू, मुझे, मैं बिल्कुल परेशान हो चुका हूं बाबू, मेरी जिंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी है, आप कहाँ हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये लड़का घुटनों पर आ जाता है। बस कैसे? आपके साइलेंट रहने से, आपके स्ट्रोंग रहने से, आपकी विल पावर की वजह से। सबसे जबरदस्त जो ट्रिक काम करी है यहाँ पर विल पावर।
और जिन लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रोंग होती है, जो लोग विल पावर को स्ट्रोंग बना पाते हैं, इमोशनली अपने आप को स्ट्रोंग बना पाते हैं, तो सामने वाला उनके सामने घुटने टेक देता है। उससे जबरदस्त जो काम करा है, जो हमारा दिमाग उस बंदे से कनेक्ट किया गया था, यानी वो जो हम बोल रहे थे वैसा वो किया जा रहा था, वहां पर सामने वाला घुटनों पर आ गया। और आज की जो स्थिति है वो जीरो हो चुका है बंदा। वो उसको कहता है कि सॉरी यार, मेरी जिंदगी आपके बिना कुछ नहीं। जो लड़का ये कहता था अरे तू बकलोल है, तुझे कुछ पता नहीं है, तू बेवकूफ है, तूने हमारा पागल बना दिया, तुझसे बेवकूफ लड़की इस दुनिया में नहीं होगी, आज वही लड़का कह रहा है कि यार आप बड़े इंटेलिजेंट है, आज बहुत स्ट्रोंग है, आपसे बढ़िया अच्छा कुछ नहीं है। मैंने यहां तक के रिलेशनशिप देखे हैं कि एक बंदा यहां से 2500 किलोमीटर रहता है और जो कभी 3000, ये मान लेना 3 साल से कभी कॉल तक नहीं किया, आज वो 20,000 का फ्लाइट का टिकट करा के वहां जा रहा है मिलने। सामने वाला कहता है कि सर ऐसा कैसे हो गया, ये लड़का तो मुझसे कॉल पर बात तक करने को तैयार नहीं था, लेकिन आप कह रहे थे। उसने मुझे पूछा कि सर ये आ सकता है क्या इतनी दूर? मैंने कहा आप कहेंगे तो अमेरिका भी चला जाएगा, क्योंकि आपने सामने वाले की साइकोलॉजी पर अटैक किया है। और जब आप सामने वाले इंसान की साइकोलॉजी पर अटैक करते हैं ना, तो वो कमजोर पड़ जाता है और अकेला पड़ जाता है, आपके ऊपर डिपेंडेड हो जाता है। और डिपेंडेड का मतलब ये होता है कि अपनी वैल्यू सामने वाले को रियलाइज करानी होती है। अगर आप सामने वाले को अपनी वैल्यू रियलाइज नहीं कराते हैं, तो सामने वाला तो आपको फिर रुलाएगा ना, फिर तोड़ेगा ना, फिर आपको अकेला छोड़ेगा ना। ये चीजें आपकी लाइफ में बार बार आती है और बार बार आपकी लाइफ में आकर अटक जाती है। आपको पता नहीं रहता है कि सब चीजें कहां से पैदा हुई। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था। अब मैं जो दूसरी ट्रिक आपको बताने वाला हूं, पहली मैंने बताई है, इमोशनली आपको स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। अगर आप इमोशनली स्ट्रोंग नहीं बन पाए, तो सामने वाला आपके साथ दोबारा गेम खेलेगा, और दोबारा गेम खेलेगा तो फिर आप उस गेम से हार जाएंगे, क्योंकि सामने वाला तो देख रहा है ना कि गेम पर गेम, गेम पर गेम, गेम प्लान के साथ मुझे हराया जा रहा है, एक गेम प्लान के साथ आपको कमजोर किया जा रहा है, एक गेम प्लान आपकी लाइफ को पूरे तरीके से खोखला कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको पूरे तरीके से खोखला किया जा रहा है, आपको कमजोर किया जा रहा है, तो आपका दायित्व होता है कि सामने वाले को सबक सिखाना। आपकी जिम्मेदारी होती है कि सामने वाले इंसान को सबक सिखाए, और उस इंसान को कमजोर करने की भी जिम्मेदारी आपकी होती है, क्योंकि आपने उस इंसान को स्ट्रोंग बनाया है, आपने उस इंसान के ऊपर डिपेंडेड रहकर उसको बताया कि हाँ ये सब चीजें हैं। अब समझना कैसे। अब दूसरी और इंपॉर्टेंट ट्रिक, आपने उस इंसान की खुशियों पर डिपेंड नहीं होना है, खुशियां बढ़ानी है अपनी, आपको खुद की खुशियां बढ़ानी, उस इंसान की खुशियों को नहीं देखना है। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि उस इंसान की खुशियों के लिए अपने आप को भी खो देते हैं। और जब हम अपने आप को भी उस इंसान की खुशियों के लिए खो देते हैं, तो इंसान हमारा फायदा उठाना शुरू करता है, हमारे साथ गेम खेलना शुरू करता है, और एक गेम प्लान के साथ हमें रुलाता है, हमें परेशान करता है, हमें तोड़ता है, हमारी जिंदगी को तबाह करता है, हमारे साथ एक गेम चेंजर बन जाता है, जैसा वो चाहता है वैसा हो जाता है। हमारे साथ एक खेल खेलता है जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। वो खेल बहुत खतरनाक होता है, उसमें सामने वाले की जिंदगी का सवाल होता है, लेकिन सामने वाला सोचता है अरे मैं इसको रुलाऊंगा, मैं इसको बहुत ज्यादा कमजोर करूंगा। तो मैं यही कहता हूं कि वो अपने आप पर आपको डिपेंड कर लेता है, आपकी खुशियां जो होती है ना वो डिपेंड हो जाती है सामने वाले ऊपर। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, वो ये है जो मैं आपको बताने वाला हूं, डिपेंडेड। इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है, डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है, डिपेंडेंट नहीं बनना है। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम डिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हो, डिपेंडेंट बनने में हम बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, आपको इंडिपेंडेंट बनना है। जिस दिन आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बन गए, इमोशनली आप इंडिपेंडेंट बनते ही सामने वाला इंसान आपके कदमों में और आपके सामने जीरो। आपको पता नहीं चलेगा कि उसकी खुशियां कहां गई, वो कहां रो रहा है, कहां परेशान हो रहा है। नो टेक्निक, बस इमोशनली इंडिपेंडेंट, ये सबसे ज्यादा जबरदस्त ट्रिक है। इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी खुशियां जो हो ना वो आपके ऊपर डिपेंड है, उस इंसान के ऊपर आपकी खुशियां डिपेंड ना होनी चाहिए। खुद को खुश रखने के लिए जो भी करना है खुद करें, ना कि दूसरे इंसान से मांगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, वो तो मैंने आपको बताया ही है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला इंसान हमारे इमोशन को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाकर चला जाता है, हमें बहुत ज्यादा अकेले छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, अगर ऐसे वीडियो आपको देखने हैं तो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। अगर आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके चला गया तो भी पड़े हैं, अगर आपका पार्टनर आपको धोखा देकर चला गया तो भी पड़े हैं। तो आपको कोई इशू नहीं है, कहीं इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं, हमारे चैनल पर सब चीजें पड़ी हैं। तो मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ और एक धांसू मोटिवेशन के साथ। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।